हेलो स्टूडेंट्स, तो अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल सीए रोमिल जैन। और बच्चों, आज वाले वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं सीए कोर्स को लेकर के। आपको सीए कोर्स के अंदर कुछ भी कंफ्यूजन है तो मैं आपको 100% बता रहा हूं, ये वीडियो एंड तक देखने के बाद आपको सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। सीए के एग्जाम कब होते हैं, अगर आप अभी 12th के अंदर हैं तो आप एग्जाम के लिए कब एलिजिबल होंगे, आपका सीए कब कंप्लीट होगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएगी। उसके बावजूद अगर आपको कोई डाउट होते हैं तो बच्चों में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, या मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप मेरे को मैसेज करके बताना, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है ना। अब बच्चों, जैसे हम लोग बात करते हैं सीए करिकुलम की, सीए स्टैंड फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है ना, विच इज द वेरी रिनाउंड कोर्स इन कॉमर्स। ठीक है, एक कॉमर्स का बहुत रिनाउंड कोर्स है सीए के अंदर। सीए एग्जाम, ये ध्यान रखना, इंडिया के अंदर इज कंडक्टेड बाय अ बॉडी नोन एज आईसीएआई। सीए एग्जाम इंडिया के अंदर जो बॉडी कंडक्ट करती है उसका नाम है आईसीएआई। आईसीएआई स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। इस बॉडी को बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज करा हुआ है इन पार्लियामेंट। इस बॉडी को सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया हुआ है इन पार्लियामेंट थ्रू अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट बना है 1949, जिसके तहत सीए इज गिवन अप्रूवल बाय पार्लियामेंट, ठीक है ना। सीए एग्जाम कौन कैसा लेवल होता है, क्या होता है बच्चों, ये ध्यान रखना, सीए के एग्जाम साल में 2 बार होते हैं। अभी मैंने बताया सीए एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है, आईसीएआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट इन पार्लियामेंट थ्रू चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। साल में सीए के एग्जाम बच्चों 2 बार होते हैं, एक तो इन द मंथ ऑफ मई और एक होता है इन द मंथ ऑफ नवंबर। मेरी बात फिर से ध्यान देखना, कोई भी साल में सीए के एग्जाम साल में 2 बार होते हैं, एक तो होता है मई के अंदर, एक होता है नवंबर के अंदर, ठीक है ना। मई का जो रिजल्ट है वो आता है अप्रोक्सीमेटली इन द मंथ ऑफ जुलाई। जिस साल आपने मई में एग्जाम दिया उसके जुलाई महीने में रिजल्ट आ जाएगा। और नवंबर का रिजल्ट हमेशा आता है मोस्टली इन द मंथ ऑफ जनवरी, ठीक है ना। तो मई का जो रिजल्ट है वो नॉर्मली आता है इन द मंथ ऑफ जुलाई, और नवंबर का रिजल्ट आता है इन द मंथ ऑफ जनवरी। अब बच्चों, अगर मैं सीए करिकुलम की बात करता हूं तो ध्यान रखना, सीए करिकुलम के अंदर एंट्री जो होती है वो मेनली होती है 2 रूट के थ्रू। पहला रूट कहलाता है थ्रू फाउंडेशन रूट। जो पहला रूट कहलाता है फाउंडेशन रूट, और जिससे नॉर्मली 12th वाले बच्चे एंट्री लेते हैं। एक होता है डायरेक्ट एंट्री, उन स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेबल है जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं। सीए कोर्स के अंदर एंट्री 2 तरीके से ली जा सकती है। एक तो होता है फाउंडेशन रूट, ये नॉर्मली उन बच्चों के लिए होता है जो अभी क्लास 12th के अंदर हैं या 12th का एग्जाम दे चुके हैं और ग्रेजुएशन करना बाकी है। एक होता है डायरेक्ट एंट्री, उन बच्चों के लिए जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, मतलब आपका बीकॉम या बीबीएम या कुछ भी बीएससी कुछ भी कंप्लीट हो चुका होता है। इस वीडियो के अंदर मैं मेन अपना फोकस इस वाले रूट पे करूंगा, फाउंडेशन रूट पे, वो बच्चे जो अभी क्लास 12th के अंदर हैं या 12th का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है ना। अभी मैंने आपको बताया सीए के एग्जाम साल में 2 बार होते हैं बच्चों, मई और नवंबर। सीए के अंदर एंट्री 2 तरह से ली जा सकती है, एक तो होता है फाउंडेशन रूट, एक होता है डायरेक्ट एंट्री रूट। डायरेक्ट एंट्री वाले वो बच्चे होते हैं जिनको फाउंडेशन का एग्जाम नहीं देना होता है, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। तो वो बच्चे जो अभी क्लास 12th के अंदर है उनके ऊपर डायरेक्ट एंट्री रूट एप्लीकेबल नहीं होगा, उनके लिए मेनली कौन सा रूट होगा, फाउंडेशन रूट, ठीक है ना। अब क्या होता है, अगर मैं बात करता हूं, सबसे पहले ध्यान रखना, अगर आपको अपना सीए कंप्लीट करना है, अगर आपको अपना सीए कंप्लीट करना है तो बच्चों, सीए कंप्लीट करने की 3 स्टेजेस होती है। पहली लेवल को हम लोग बोलते हैं फाउंडेशन, द फर्स्ट लेवल इज नोन एज फाउंडेशन। सेकेंड लेवल को हम लोग बोलते हैं सीए इंटरमीडिएट, सेकेंड लेवल को हम लोग बोलते हैं सीए इंटरमीडिएट। और थर्ड लेवल जो होता है उसको हम कहते हैं सीए फाइनल। बच्चों मेरी बात फिर से ध्यान देना, अगर आपको अपना सीए करिकुलम कंप्लीट करना है तो यू नीड टू पास 3 लेवल एग्जाम, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। अभी मैंने बताया था सीए के एग्जाम साल में 2 बार होते हैं, मई और नवंबर, तो फाउंडेशन भी अब 2 बार होते हैं एग्जाम साल में, मई और नवंबर में। इंटरमीडिएट भी 2 बार होंगे, मई एंड नवंबर में, और फाइनल भी 2 बार होंगे, मई एंड नवंबर में। मतलब हर साल मई में फाउंडेशन भी होगा, इंटर भी होगा और फाइनल भी होगा। हर साल नवंबर में फाउंडेशन, इंटर, फाइनल तीनों करा जाएगा। तो एक स्टूडेंट को अगर अपना सीए कोर्स कंप्लीट करना है तो ध्यान रखना, उसको ये तीनों लेवल ऑफ एग्जाम पास करने पड़ेंगे अगर वो इस रूट से जा रहा है। तो ये होने के बाद यू आर गिवन द डिग्री ऑफ सीए एंड यू आर एलिजिबल टू बिकम द मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना।
अब फाउंडेशन की एलिजिबिलिटी कब आती है, इंटर की एलिजिबिलिटी क्या होती है, इंटर का एग्जाम कब दे सकते हैं, और फाइनल के पहले आर्टिकलशिप का जो टेन्योर है, इसके अंदर मैं बीच में एक और चीज जोड़ दूं, इंटर के बाद होता है आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप मतलब होता है ट्रेनिंग, ये भी मैं समझा देता हूं ट्रेनिंग क्या होता है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको अभी इस वीडियो के अंदर समझा देता हूं, ठीक है ना। तो बच्चों अब अगर हम लोग बात करते हैं फर्स्ट लेवल की, जिसका नाम है सीए फाउंडेशन, अगर मैं फर्स्ट लेवल की बात करता हूं जिसका नाम है सीए फाउंडेशन, तो ये ध्यान रखना सीए फाउंडेशन साल के अंदर 2 बार होता है, एक होता है इन द मंथ ऑफ मई और एक होगा इन द मंथ ऑफ नवंबर, ठीक है ना। अब पहला अटेम्प्ट आप कौन सा दे सकते हो, क्या एलिजिबिलिटी है, तो ध्यान रखना, समझना मेरी बात ध्यान से। अज्यूम करो बच्चों आप अभी क्लास 12th के अंदर हो, जैसे मान लो अभी चल रहा है मंथ ऑफ अप्रैल 2021 और आपको इस साल क्लास 12 देना है, मतलब आप लेट से इस साल जून 2021 में क्लास 12th का एग्जाम दोगे। इस साल वैसे कोविड ईयर है, थोड़ा लेट हो गया, नॉर्मली मार्च तक एग्जाम हो जाते हैं। तो अगर आप क्लास 12th के अंदर हो और अप्रैल 2021 अभी चल रहा है और आप 12th का एग्जाम मान लो दोगे जून 2021 के अंदर, तो वो बच्चे जो अभी क्लास 12th के अंदर है उनको पहला अटेम्प्ट जो एलिजिबिलिटी मिलेगा वो मिलेगा अब नवंबर 2021। हाँ, ये जरूर था कि मई 2021 का एग्जाम आप दे सकते थे, लेकिन अब वो एग्जाम आप एलिजिबल नहीं हो जो अभी क्लास 12th के अंदर जून 2021 में बोर्ड एग्जाम देंगे। वो बच्चे जो अभी क्लास 12th में है और एग्जाम देंगे अगले साल क्लास 12th का मार्च 2022, उनको पहला अटेम्प्ट मिल सकता है नेक्स्ट ईयर का मई 2022 का। मेरी बात समझे आप। अभी अगर आप क्लास 12th के अंदर हैं और इस महीने में अपना बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं, इस मंथ में आप अपना बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं, तो आपको पहला अटेम्प्ट नवंबर 2021 मिलेगा, क्योंकि इस अटेम्प्ट की 12th वाले जो अभी 12th के अंदर है जो एग्जाम यहां देंगे उनकी डेट इस एग्जाम के लिए निकल चुकी है। तो पहला एग्जाम जो बच्चे 12th के अंदर है अभी और इस महीने में बोर्ड देंगे उनको नवंबर 2021 डी होगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन दे गेट देमसेल्फ रजिस्टर्ड बिफोर 30th जून 2021। आपका रजिस्ट्रेशन लेटेस्ट कौन सी डेट के पहले हो जाना चाहिए, 30 जून 2021 के पहले इस अटेम्प्ट के लिए। वो बच्चे जो अभी 12th के अंदर हैं और मई टू मार्च 2022 में अपना बोर्ड का एग्जाम देंगे, उनको एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो चाहें तो अगले 2 महीने के अंदर 12th के बाद 1 महीने बाद आप अपना एग्जाम दे सकते हो, सब्जेक्ट टू कंडीशन आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दो दिसंबर 2021 तक। लास्ट डेट है 31 दिसंबर 2021 इस अटेम्प्ट की एलिजिबिलिटी के लिए। अब मैं बात करता हूं अभी उन बच्चों की जो अभी 12th के अंदर है और जून 2021 में, अज्यूमिंग कि उनका पहला अटेम्प्ट आता है नवंबर 2021 में। बच्चों अगर आप ऐसी क्लास के अंदर हो, जैसे मान लो आप 11th के अंदर हो या आप फर्स्ट ईयर के अंदर हो, तो अकॉर्डिंगली इस ईयर्स को क्लब करते जाना, आपके डेट के हिसाब से आप चेक करते जाना, ठीक है ना। मैं अभी बात कर रहा हूं वो बच्चों की जो 12th के अंदर अभी है और इस महीने अपना बोर्ड का एग्जाम देंगे, उनको पहला फाउंडेशन का अटेम्प्ट मिलेगा नवंबर 2021 के अंदर। अब अगर आप पहले फाउंडेशन का एग्जाम देते हो इन नवंबर 2021, इसका रिजल्ट आएगा बच्चों ध्यान रखना जनवरी 2022 में, इसका रिजल्ट आएगा जनवरी 2022 के अंदर। तो अगर आपने फर्स्ट लेवल फाइट किया नवंबर 2021 में, तो जनवरी 22 में आपका सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आएगा। और अगर आप उसमें पास हो गए तो ये ध्यान रखना आपको वापस जो सेकंड लेवल मैंने पीछे बताया था इंटरमीडिएट, उसके लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अब यहां पर है ना एक बात ध्यान रखना, मैंने वीडियो के अंदर लिंक दे रखा है रजिस्ट्रेशन का और एग्जाम फॉर्म का। अगर किसी बच्चे को रजिस्ट्रेशन क्या होता है, एग्जाम फॉर्म क्या होता है, उसमें डाउट है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक के अंदर चला जाए, वहां आपको क्लियर हो जाएगा रजिस्ट्रेशन एग्जाम फॉर्म में क्या डिफरेंस है। तो अगर आप इस अटेम्प्ट में फाउंडेशन क्लियर कर जाते हो तो आपको इंटरमीडिएट के लिए वापस से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन कहां पे कराना पड़ेगा, आईसीएआई के पास में, इंस्टीट्यूट चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के पास में। अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो और इस अटेम्प्ट में पास होते हो तो सेकंड लेवल सीए इंटर का आप दे पाओगे नवंबर 2022 के अंदर। सेकंड लेवल आप इंटर का पहला अटेम्प्ट जो सिक्योर कर पाओगे नवंबर 2022। कौन से बच्चे, जो इस साल 12 जून 2021 के अंदर देंगे, वो बच्चे जो मई 22 के अंदर देंगे, मार्च 22 में 12 देंगे, उनका पहला अटेम्प्ट मई 2022 आएगा और इंटर का अटेम्प्ट आएगा मई 2023। उनके लिए मैं वीडियो वापस सेपरेट फॉर्म में अलग से बना दूंगा। तो अभी मैं बात कर रहा हूं उन बच्चों की जो अभी 12th के अंदर जून 2021 में बोर्ड का एग्जाम देंगे। आपने फाउंडेशन का एग्जाम अगर नवंबर 2021 में दिया, आपका रिजल्ट इस महीने में आएगा, 2 महीने के बाद आप नवंबर 2022 में इंटर दे सकते हो।
जिसका रिजल्ट आएगा आपका जनवरी 2023 के अंदर, जनवरी 2023 में आपका सीए इंटर का रिजल्ट आएगा। अब यहां पर यह ध्यान रखना, सीए इंटर को देने के लिए, सीए इंटर को देने के लिए सीए इंस्टीट्यूट का एक रिक्वायरमेंट है कि आप जिस दिन एग्जाम दोगे उस दिन आपका 8 मंथ्स का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। मतलब जिस दिन आपने फॉर्म भरा उस दिन से नवंबर 2022 तक आपके मिनिमम 8 मंथ्स कंप्लीट होने चाहिए। तो इसलिए यह ध्यान रखना, अगर आप इस अटेम्प्ट में पास हो जाते हो तो बिना देरी करे फटाफट सीए इंटरमीडिएट का फॉर्म भर देना, वरना आप 8 महीने कंप्लीट नहीं करोगे तो अटेम्प्ट मिस हो जाएगा आपका। मेरी बात समझे आप? मतलब 1 नवंबर 2022 को आपका मिनिमम 8 मंथ्स हो जाना चाहिए रजिस्ट्रेशन करे हुए। अगर आप 8 मंथ्स रजिस्ट्रेशन करे हुए नहीं होता है तो आपका ये वाला अटेम्प्ट मिस होकर अगला 6 महीने बाद मतलब मई 23 में चला जाएगा। तो अगर तुम ये अटेम्प्ट पास हो गए हो तो फटाफट सी इंटर का रजिस्ट्रेशन जरूर करवा देना। अब यहां पर एक रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो यहां पर सीए इंस्टीट्यूट ने एक और कोर्स बना रखा है जिसको हम कहते हैं, मेरी बात ध्यान से समझना बच्चों, अब अगर आपने सीए इंटर का एग्जाम दिया, अभी मैंने बताया सीए इंटर का एग्जाम कब दे पाओगे आप, पहला तो आप नवंबर 2022 में दे पाओगे, ठीक है ना, जिसका रिजल्ट आएगा आपका जनवरी 2023 के अंदर। अब इस अटेम्प्ट के बाद में क्या होता है ये ध्यान रखना, यहां पर एक कोर्स है जिसको हम लोग बोलते हैं ICIT-SS। ICIT-SS स्टैंड्स फॉर ICIT-SS स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल। मेरी बात फिर से समझना, इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल। सीए इंस्टीट्यूट का ये जो करिकुलम है ये ध्यान रखना बच्चों, 4 वीक का करिकुलम है, मतलब 1 महीने का करिकुलम है। और ये आप एक चीज ध्यान रखना, अब आप पूछोगे सर ये हमको कोर्स कब करना है, तो बच्चों इसको आप फाउंडेशन को पास करने के बाद, फाउंडेशन पास करने के बाद और आर्टिकलशिप स्टार्ट करने के पहले, अभी आर्टिकलशिप वाले पॉइंट पे मैं आ रहा हूं, उसके पहले आपको ये वाला कोर्स करना कंपलसरी है। मतलब फाउंडेशन एग्जाम अगर पास हो गया तो आपने इंटर नवंबर 2022 में दिया और इंटर का एग्जाम देते ही बिना रिजल्ट का वेट करे हुए ये वाला कोर्स कर लेना चाहिए। ये कोर्स कहाँ होता है, तो ये कोर्स बच्चों सीए का जो चैप्टर ऑफिस है आपकी सिटी के अंदर वहां होगा। जैसे मैं उदयपुर सिटी से हूं तो उदयपुर का जो चैप्टर ऑफिस है वहां पर ये कोर्स हो जाएगा, जहां पे 4 वीक का ये कोर्स आपको करना पड़ेगा। अब आप ये बोल सकते हो सर इंटर का एग्जाम पास करने के बाद करें, तो बच्चों आप अननेसेसरी अपनी आर्टिकलशिप कमेंट्स नहीं कर पाओगे जब तक आपका ये कोर्स नहीं होगा। तो अब क्या होता है, अगर मैं बात करता हूं सीए इंटर जो सेकंड लेवल था और थर्ड लेवल है जो सीए फाइनल, सीए फाइनल के बीच में इंस्टीट्यूट ने एक आर्टिकलशिप का कोर्स डाला हुआ है। आर्टिकलशिप मतलब होता है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, आपको किसी सीए फर्म के अंदर प्रैक्टिकल काम सीखना होता है। जैसे मान लो आप डॉक्टर को, आप मान लो डॉक्टर बनना चाहते हो, तो डॉक्टर बनना चाहते हो तो किसी डॉक्टर के अंदर जाकर के आपको ऑपरेशन करना सीखना पड़ेगा। उसी तरह आप जब सीए बनना चाहते हो तो किसी सीए फर्म के अंदर जाके आपको आर्टिकलशिप करना पड़ेगा, जहां पे आपको पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी सीए कोर्स के अंदर होता क्या है, प्रैक्टिकली मार्केट में काम कैसे होता है। ये आर्टिकलशिप का जो ड्यूरेशन है बच्चों वो 3 इयर्स का ड्यूरेशन है। आर्टिकलशिप का ड्यूरेशन कितना है, 3 साल का ड्यूरेशन है। तो अब ये ध्यान रखना, अगर नवंबर 2022 में आपने सीए इंटर दिया तो आपका रिजल्ट आया जनवरी 2023 के अंदर, और जनवरी 2023 के बाद आप फाइनल का एग्जाम दे पाओगे। ये ध्यान रखना, इसके पहले आपको बीच में क्या करना पड़ेगा, आर्टिकलशिप, और आर्टिकलशिप का टेन्योर है 3 इयर्स का। मतलब आर्टिकलशिप आपकी कंप्लीट होगी इन द मंथ ऑफ जनवरी 2026। अब यह बात आती है सर फाइनल का एग्जाम क्या इसके बाद दे पाएंगे, तो नहीं बच्चों, आप जो पहला फाइनल का एग्जाम दे पाओगे यू विल बी एलिजिबल टू गिव इन नवंबर 2025। लेकिन यह ध्यान रखना, इस अटेम्प्ट को देने के लिए आपको कम से कम 1.5 साल की पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। तो आर्टिकलशिप 3 साल, यूं मत समझना 3 साल हमको प्योर काम करना है, आपको 1.5 साल फाइनल की पढ़ाई भी करनी पड़ेगी, तब जाके आप ये अटेम्प्ट ढंग से दे पाओगे। बेसिक कंडीशन सीए फाइनल एग्जाम देने की होती है कि आप जिस दिन एग्जाम दोगे, मान लो आप 1 नवंबर 2025 को एग्जाम दे रहे हो, तो जिस दिन एग्जाम दोगे उस दिन आपकी 2.5 इयर्स की आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जानी चाहिए। मतलब लास्ट 6 मंथ्स ही बचना चाहिए आपकी आर्टिकलशिप का। मेरी बात फिर सुनना, यहां कुछ कंफ्यूजन है फिर से समझना।
जिस दिन आप सीए फाइनल का एग्जाम दे रहे हो, ये ध्यान रखना, उस दिन जिस दिन डे 1 को आपका एग्जाम चालू हो रहा है, उस दिन आपकी 2.5 साल की आर्टिकलशिप मिनिमम कंप्लीट हो जानी चाहिए। मतलब आप आर्टिकलशिप के लास्ट 6 मंथ ही सर्व करने चाहिए, तो ही आप अटेम्प्ट के एलिजिबल होंगे। तो वो बच्चे जो अगले साल इंटर देंगे, उनका पहला अटेम्प्ट नवंबर 2025 में ही ड्यू होगा। 6 महीने की आर्टिकलशिप आपकी बाकी रहेगी। जनवरी 2026 में आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट होगी, सब्जेक्ट टू कंडीशन आप इमीडिएट रजिस्ट्रेशन करा दो। तो अब यहां पर यह बात ध्यान रखना कि जब आप फाइनल का अटेम्प्ट दोगे ना, तो फाइनल के अटेम्प्ट के पहले इंस्टीट्यूट ने एक और कोर्स रखा है 4 वीक का, जिसको हम कहते हैं AICITSS, एडवांस इंफॉर्मेशन कोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल। आपको यह ध्यान रखना, जब आप फाइनल का अटेम्प्ट दोगे तो आपका ये वाला कोर्स कंप्लीट होना चाहिए। मतलब लास्ट के आर्टिकलशिप 2 साल के अंदर आप ये कोर्स करने को एलिजिबल हो। इस कोर्स को भी सीए ब्रांच ही कराती है, इसके बिना फाइनल का अटेम्प्ट नहीं दे सकते हो। तो इंटर का अटेम्प्ट तो इसके बिना दिया जा सकता है, बट आर्टिकलशिप इसके बिना स्टार्ट नहीं की जा सकती। मतलब जैसे ही सी इंटर एग्जाम हो, ये वाला कोर्स स्टार्ट करना है, ताकि रिजल्ट आने तक ये वाला कोर्स कंप्लीट हो जाए और रिजल्ट आते ही आप आर्टिकलशिप का रजिस्ट्रेशन करवा सको। आर्टिकलशिप का रजिस्ट्रेशन के साथ साथ नॉर्मली फाइनल का रजिस्ट्रेशन भी करवा देना। 3 साल का आर्टिकलशिप है, जिस दिन आप फाइनल का एग्जाम दोगे, कंडीशन है 2.5 साल की आर्टिकलशिप आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। मतलब यू शुड बी सर्विंग लास्ट 6 मंथ ऑफ योर आर्टिकलशिप ट्रेनिंग। वंस यू अटेम्प्ट दिस एग्जाम, आपका जनवरी 2026 में रिजल्ट आ जाएगा और उसके बाद आप सीए के मेंबर बनने को एलिजिबल हो, आपको डिग्री मिल जाएगी चार्टर्ड अकाउंटेंट की। यहां पर एक चीज ध्यान रखना बच्चों, मैंने जैसे बात किया फाउंडेशन एग्जाम का, तो फाउंडेशन एग्जाम के अंदर बच्चों आपके 4 पेपर्स होते हैं। वो पूरे 4 पेपर्स में आगे आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। 4 पेपर्स होते हैं सीए इंटर के अंदर बच्चों, ध्यान रखना, देयर आर 8 पेपर्स, जिसके अंदर 2 ग्रुप होते हैं, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। अब आर्टिकलशिप के अंदर ध्यान रखना, या तो आप दोनों ग्रुप पास करके आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो, या कोई भी एक ग्रुप पास हो गया तो भी आप आर्टिकलशिप स्टार्ट कर सकते हो। मतलब अगर आपने मान लो ग्रुप 1 पास कर लिया, ग्रुप 2 नहीं करा, तो भी आप आर्टिकलशिप स्टार्ट कर जाओगे। या ग्रुप 2 पास कर लिया, ग्रुप 1 नहीं करा, देन अगेन यू आर एलिजिबल फॉर आर्टिकलशिप। या फिर दोनों ग्रुप पास कर लिए तो आर्टिकलशिप दे कर सकते हो आप स्टार्ट। लेकिन फाइनल के अंदर अगेन ध्यान रखना, 8 पेपर है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। लेकिन फाइनल का एग्जाम अपन तभी दे पाएंगे जब हमारा क्या स्टार्ट होगा, जब हमारे एक तो ये दोनों ग्रुप कंप्लीट होंगे, और जिस दिन एग्जाम देना हो उस दिन मिनिमम मेरी 2.5 ईयर्स की आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जानी चाहिए। ये एक बेसिक करिकुलम है सीए फाउंडेशन, इंटर और फाइनल का, ठीक है ना। तो मैं होप करता हूं आपको पूरा कंसेप्ट अच्छे समझ में आ गया होगा। हमको ये ध्यान रखना है, जब भी हमको अटेम्प्ट देना है, अगर आप नवंबर एग्जाम देना चाहते हो तो नवंबर की लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 30 जून होती है, उस साल की 30 जून। और अगर मई एग्जाम देना है तो उसके पहले जो 31 दिसंबर है वो लास्ट डेट होती है। अगर आप ये अटेम्प्ट रजिस्ट्रेशन करा दोगे तो रजिस्ट्रेशन से आपका पहला अटेम्प्ट सिक्योर होता है। रजिस्ट्रेशन कराने से सबसे बड़ा बेनिफिट, आपका पहला अटेम्प्ट सिक्योर हो जाएगा। आप जो अटेम्प्ट देना चाहो उस अटेम्प्ट का एग्जाम फॉर्म भरोगे तो ही वो अटेम्प्ट आपको मिलेगा, ठीक है ना। तो वो बच्चे जो अभी क्लास 12 के अंदर है और जून 2021 के अंदर बोर्ड का एग्जाम देंगे, वो तो अपना फॉर्म अभी भर लो, लास्ट डेट का वेट मत करो। और वो बच्चे जो अगले साल 12th का एग्जाम दे रहे हैं, उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप मई 2022 के अंदर अपना सीए फाउंडेशन का एग्जाम दे दो। बट वो आप तभी दे पाओगे जब भी आप टाइमली फॉर्म फिल करो और अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, ठीक है। तो मैं होप करता हूं इस वीडियो के अंदर आपको पूरा सीए करिकुलम अच्छे समझ में आ गया होगा। स्टिल अगर कोई ऐसी चीजें जो मैंने कवर नहीं करी, आपके मन में कोई डाउट है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दो, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।